अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से मारीच नाम के राक्षस ने रावण को पुनः पुनः मना किया कि आप राम से युद्ध न करें और उसकी पत्नी को वापस लौटा दें, किंतु रावण उसकी बात को स्वीकार करता है या नहीं करता है, आज हम पढ़ेंगे। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण कालचोदितः। रावण बलवता तेन ते विरोध न क्षमः। मारीच कहता है कि हे रावण, तेन बलवता, उस बलवान राम के साथ में, तव विरोध न क्षमः, आपका विरोध करना उचित नहीं है, आप उसके विरोध करने में सक्षम नहीं है, उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। आप उसकी पत्नी को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिसको आप साधारण वनवासी समझने की भूल कर रहे हैं, उसी साधारण वनवासी ने खर, दूषण और त्रिशिरस जैसे 14,000 राक्षसों का वध किया है। अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण काल प्रेरितः, किंतु काल से प्रेरित होकर के, यानी मृत्यु काल से प्रेरित होकर के, यम से प्रेरित होकर के रावण ने तद्वाक्यम, उसके वाक्यों का अनादर कर दिया, अर्थात उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। फिर मजबूर होकर के मारीच को रावण की बात माननी पड़ी और दोनों लोगों ने माया जाल की रचना करके मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके वहां जाता है और सीता का अपहरण पीछे से रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके कर लेता है। जगाम सह मारीचः तस्याश्रम पदम तदा तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृप आत्मजौ। तदा, तब, उसके पश्चात, सह मारीचः, मारीच के साथ, तस्य आश्रम पदम जगाम, उस आश्रम में ये दोनों वहां पर आए। तेन मायाविना, उस मायावी मारीच के द्वारा स्वर्ण मृग का रूप धारण करके दूर ले जाए गए नृप आत्मजौ, नृप के राजा के दोनों पुत्रों को दूर ले जाया गया। माया की रचना करके, स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राजा के दोनों पुत्र अर्थात राम और लक्ष्मण को मारीच दूर ले जाता है। जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम गृधंच निहतम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिलीम। रामस्य भार्याम जहार गृधम हत्वा जटायुषम, तब रावण जो है जटायु नाम के गृध को मार करके रामस्य भार्याम जहार, रावण राम की भार्या का, राम की पत्नी अर्थात सीता का हरण कर लेता है। गृधम च निहतम दृष्ट्वा, और जब वहां से राम और लक्ष्मण लौट आते हैं तब देखते हैं कि जटायु नाम का गृध मारा हुआ है, और वहीं से ही देख करके जटायु नाम के गृध को मरा हुआ देखकर और अपनी पत्नी मैथिली अर्थात जानकी सीता के हरण की बात सुन करके क्या किया? राघव शोक संतप्तो विललाप कुलेन्द्रियः ततः तेनेव शोकेन गृधम दग्ध्वा जटायुषम। भगवान राम शोक से संतप्त हो जाते हैं, विललाप कुलेन्द्रियः, और विलाप करते हैं
आकुलेन्द्रिय, अपनी इंद्रियां उनकी जो है वो व्याकुल हो जाती है। और व्याकुल इंद्रियों वाले राम जो है वह क्यों व्याकुल हो जाती हैं? एक तो अपने पिता के प्रिय मित्र जटायु की मृत्यु देखी उन्होंने, और जटायु से ही अपनी पत्नी के अपहरण का समाचार सुना। तब राम की इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, वो रोने लगते हैं, विलाप विलाप करने लगते हैं। और राघव शोक संतप्तः, राम जो है वो शोक संतप्त हो जाते हैं। ततः, उसके पश्चात, तेनेव शोकेन, और उसी शोक से व्याकुल रहते हुए, जटायुषम गृधम दग्ध्वा, जटायु नाम के गृध का दग्ध्वा यानी जला करके, अंतिम संस्कार करके फिर आगे क्या करते हैं? मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संददर्शः कबंध नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम। वने सीताम मार्गमाणः, राम ने वन में सीता को मार्गमाणः ढूंढते हुए, रास्तों पर मार्ग में ढूंढते हुए, निश्चित रूप से, घोर दर्शनम, घोर दर्शन वाले, अर्थात बड़े ही भयानक दिखने वाले, घोर दर्शनम कबंध नाम रूपेण विकृतम, कबंध नाम के विकृत विकारों से परिपूर्ण कबंध नाम के राक्षस को संददर्श देखा। जब सीता की खोज करते हुए राम एक मार्ग से दूसरे मार्ग, जिसको कहते हैं ना दर दर भटकना, अपनी पत्नी को ढूंढते हुए दर दर भटक रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक भयानक दिखाई देने वाले, विकृत रूपेण, शारीरिक रूप से भी विकृत, कबंध नाम के राक्षस को देखा। फिर क्या हुआ? तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सह च अस्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम। उसको, कबंध को, वस्तुतः वह कबंध राक्षस जो था गंधर्व था, और किसी कारणवश, किसी श्रापवश वह पृथ्वी लोक पर राक्षस के रूप में निवास कर रहा था। उस महाबाहु राम ने तम ददाह, उसको मार करके, निहत्य, उस राक्षस को मार करके उसको जलाया, अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया। और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया, तब वह उस राक्षस के योनि से, राक्षस के शरीर से मुक्त होकर के पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तब वह गंधर्व योनि को प्राप्त करके स्वर्ग से ही कुछ कहता है। क्या कहता है? धर्मचारिणीम शबरीम विषये अस्य कथयामास। धर्म का आचरण करने वाली शबरी के विषय में राम को बताते हैं कि हे राम, अब तुम यहाँ से आगे जाओ। आगे शबरी नाम की एक भील महिला है, जो कई समय से आपका इंतजार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एक बार आप उसके समीप जाइए। फिर क्या करते हैं राम? श्रमणाम धर्म निपुणीम अभिगच्छेति राघव सो अभ्यगच्छन महातेजा शबरीम मधुसूदन। हे राघव, श्रमणाम धर्म निपुणीम अभिगच्छ इति कथयामास। हे राम, श्रमणी, सन्यासियों की तरह जीवन जीने वाली उस धर्म निपुण शबरी की ओर आप प्रस्थान कीजिए। अभिगच्छ, शबरी के पास जाइए, ऐसा कह करके वह चला जाता है। सो अभ्यगच्छन महातेजा शबरीम शत्रुसूदन। और सह महातेजा, महान तेजस्वी राम, शत्रुसूदन, शत्रुओं को नाश कर देने वाले। देखिए, शत्रुम सूदयति इति सूदन, जो शत्रुओं को मारता हो। देखो, साधारण बोलचाल की भाषा में भी अपन क्या कहते हैं? आज तो उसने उसको सूद दिया। सूद दिया मतलब पीट दिया, मार दिया। तो शत्रुओं को सूदने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुहंता राम शबरी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद
शबरी के वहाँ जाकर के क्या करते हैं और शबरी फिर आगे का कौन सा मार्ग बताती है, इस विषय में चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।